हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ एक ऐसे मैसेज को मैं कन्वे कर रहा हूं जो आपको बहुत मजा देने वाला है। और जैक ने लाया है बच्चों के लिए खुशखबरी। निश्चित तौर पर अब झारखंड बोर्ड के बच्चे भी बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड ने अब बच्चों को ये बता दिया कि आपको पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है और कब कौन से टॉपिक से एग्जाम होनी है। हर एक स्कूलों में झारखंड बोर्ड के बच्चों का स्कोर को बेहतर करने के लिए साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं बच्चे इस बात को लेकर चिंतित थे कि जो मैं पढ़ के जाता हूं वो आता नहीं। अब आपकी चिंता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। तो आप इस वीडियो पे नए हैं तो पूरी तरह से आप कनेक्ट रहें, अंत तक बने रहें। तो आपको यहाँ पर आपको हर एक विषयों की मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कब और किस सप्ताह में कौन से टॉपिक से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। आप देखोगे कि ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल्स के द्वारा जारी की गई पीडीएफ है। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये पीडीएफ आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखता है साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम मई 2024-2025, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो है पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, ये पूरी तरह से इसी सत्र के लिए है जिस सत्र में आप पढ़ रहे हो। तो देखोगे यहाँ पर जो वीकेंड टेस्ट होना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधी बात कहा जा रहा है कि जो वीकेंड टेस्ट आपके स्कूलों में हो रही है उस वीकेंड टेस्ट में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि उस टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाओगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल किस सप्ताह में शामिल किए जाएंगे और वह चैप्टर कौन कौन सा होगा। आइए यहाँ पर आप देखोगे, अगर इस पीडीएफ को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर इस पीडीएफ में जो हम लोग आज फाइनल जानेंगे वह होगा आपका क्लास 12 का भाषा एवं अर्थशास्त्र। तो ऑलरेडी यहाँ पर इस पीडीएफ में अर्थशास्त्र के बारे में चर्चाएं नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में चर्चा है, इंग्लिश स्कोर के बारे में चर्चा है। तो हम लोग सीधा सीधी अब देखेंगे कि यहाँ पर जो चर्चाएं की गई है इंग्लिश स्कोर में वो कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। ठीक, तो देखो आगे अब सीधा चलते हैं कि जो टॉपिक शामिल किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश कोर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जानेंगे कि इंग्लिश कोर का जो सिलेबस होगा वीकेंड टेस्ट का वो क्या होगा। तो वीकेंड टेस्ट में जो चीजें शामिल की जाएगी वहां पर देखना की कोशिश करोगे। मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा कि ये वीडियो आपको हद तक समझा दे ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो पहली चीजें आप देखोगे कि ये ऑलरेडी स्टार्ट किया है कब से बाबू, मई एंड जून को एक पहले कॉलम्स में दिया है। यहाँ पर फोकस करो तो यहाँ पर आप नोट करना कि मई एंड जून के सिलेबस के बारे में चर्चाएं है। मई एंड जून क्या लिखा हुआ, मई में 17 क्लासेस होते हैं और जून में 16, ऐसा लिखा हुआ है कि मई में जो क्लासेस चलनी थी स्कूलों में वो 17 एंड जून में 16। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखोगे कि जो मई का मामला था, जो मई में होने थे, मई में पढ़ना था फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन, ठीक है। वहीं पर जून में फ्लेमिंगो का जो पोएट्री सेक्शन था उसमें से माई मदर एट 66 पढ़ने थे। फिर अगर हम लोग बातचीत करें जून का, जून 4th एंड 5th वीक में यहाँ पर नोट मेकिंग पढ़ने एंड समराइजिंग पढ़ना था। और विस्टास बुक का द 3rd लेवल पढ़ने थे एंड राइटिंग स्किल पढ़नी थी। इसके अगर हम बातचीत करें कि जो फर्स्ट 6 डेज है, यहाँ पर अगर आप ये पूरी तरह से जो हम लोगों ने बातचीत किया वो कौन से महीने का किया, मई एंड जून का। तो मई एंड जून में जो परीक्षाएं होनी थी आप देखोगे तो इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछा गया था, ठीक है। आगे देखोगे अगला जो मंथ है वो है जुलाई का, वो है जुलाई का। अब ये देखोगे कि जुलाई में टोटल जो क्लास हेल्ड होने थे सरकारी स्कूलों में वो 25 दिन की क्लास चलनी थी। और इस 25 दिन में पूरी तरह से बांटा हुआ था कि पहले वीक में 6 दिनों की क्लासेस थी और इसमें से आपको पढ़ना था, यहाँ पर पढ़ना था राइटिंग स्किल, ऑफिशियल लेटर एंड लेटर राइटिंग पढ़ना था। सेकेंड वीक में नोटिस राइटिंग को पढ़ाया जाना है। 3rd वीक में आर्टिकल राइटिंग को पढ़ाया जाना था। 4th वीक जो है उसका बाद यहाँ पर आपको चलना था विस्टास बुक का द टाइगर किंग पढ़ने थे। 5th में फ्लेमिंगो का लॉस्ट स्प्रिंग। ये चीजें हमें जुलाई मंथ में कवर करनी थी। तो मोटा मोटी हम लोग जुलाई मंथ में इतना सेक्शंस को कवर कर लेते तो आप जुलाई में आप बेहतर स्कोर कर सकते थे टेस्ट में। अगर आप टेस्ट के सवाल को, वीकली टेस्ट के सवाल को जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा दी जा रही है उसको अगर आप खोल करके देखोगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछा गया था।
चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं अगस्त में क्या क्या पढ़ना है। ये देख लो कि अगस्त में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो अगस्त के महीने में हम लोग बातचीत करें तो इस अगस्त में जो टॉपिक्स कवर करने हैं टीचर्स को, आपके स्कूल टीचर्स जो हैं, जो आप जिस स्कूल में आपका नामांकन है, अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगस्त में 24 डेज के बारे में बातचीत करता है कि अगस्त में 24 डेज के क्लासेस होने हैं। और इस स्थिति में अगर हम लोग फर्स्ट का पहले वीक में देखें तो 3 दिन तक क्लासेस यहाँ दिखलाता है, और इसमें आपको पढ़ना है रीडिंग अनसीन पैसेज, ठीक है। सेकेंड वीक में 6 दिन के क्लासेस होने हैं जिसमें नोटिस राइटिंग है, कोई छुट्टी नहीं है। थर्ड वीक में 5 दिन की क्लासेस है जिसमें फ्लेमिंगो का डीप वाटर पढ़ना है। फोर्थ वीक में अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पर 5 दिन के क्लासेस होने हैं जिसमें फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन से कीपिंग क्वाइट पढ़नी है। और 5वां वीक का अगर हम बातचीत करें तो 5 डेज यहाँ क्लासेस हेल्ड होंगे, और यहाँ पर आपको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ विस्टास बुक के पढ़ने हैं। तो कुल मिला के एक मजे की बात है ना कि आपको पता है कि कौन से सप्ताह में कौन से चैप्टर्स को कवर कर लेना है, ताकि आप एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे अब सितंबर मंथ का। सितंबर मंथ में देखना बाबू, सितंबर मंथ में अगर बातचीत करें तो पहला वीक यहाँ पे दिखलाता है कि 0 डेज है, कोई क्लासेस नहीं बन पा रहा है। सेकेंड वीक में 5 दिनों की क्लासेस बनेगी जहां पर आर्टिकल राइटिंग मींस आर्टिकल राइटिंग को 5 दिन में खत्म कर देना है। फिर थर्ड वीक में 5 दिन के क्लासेस हैं, आप देखोगे थर्ड वीक में 5 दिन के क्लासेस हैं। और यहाँ पर राइटिंग स्किल, और कौन सा राइटिंग स्किल में कौन सा सेक्शन को देखना है, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन को। अगर फिर चौथे सप्ताह के बारे में बातचीत करें तो यहाँ 3 दिन के क्लासेस लगेंगे, और यहाँ पर आपको रीडिंग अनसीन पैसेज को कंप्लीट करना है। फिर 5वें वीक के अगर दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5वां और 6ठे सप्ताह को अगर मैच कर ले यहाँ पर सितंबर में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6 दिन और एक 7 दिन के क्लासेस बन पाएंगे, और यहाँ पर आपको द रेड ट्रैप कवर करनी है। इस तरीके से सितंबर में हमें यहाँ तक का कोर्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर अक्टूबर के मंथ में अगर हम लोग चले तो अक्टूबर के मंथ में जो आपको आपके स्कूलों में टेस्ट होगी, कौन कौन से चैप्टर से होगा आप देख लो। यहाँ पर 21 दिन के क्लासेस हेल्ड होता है ऐसा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपको पहले वीक के तीसरे 3 दिन जो क्लासेस चलेंगे उसमें इंडिगो कवर करनी थी। आगे चलो, आगे चलता है कि मंथ एंड वीक अगर डिस्कशन किया हुआ है तो यहाँ पर देखो सेकेंड वीक में विस्टास बुक का द इनेमी कवर करना है। और फिर अगर हम थर्ड वीक की तरफ में चले तो यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज पढ़ने हैं, ठीक। फिर आगे चलो, जो आपका फोर्थ वीक्स आएंगे यहाँ पर आपको देखना है कि फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन में थिंग ऑफ ब्यूटी कवर कर रहे हैं। 5वें वीक में अगर चले तो यहाँ पर चर्चा है राइटिंग स्किल एंड पोस्टर राइटिंग का, और इस तरीके से हम लोग अक्टूबर में यहाँ तक का सिलेबस को कवर करना चाहिए जैसा कि हमारा बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है। फिर नवंबर में अगर बातचीत करें तो नवंबर में देखो मैक्सिमम लीव है क्या, और ऐसे स्थिति में यहाँ पर पहले वीक में अगर हम लोग बातचीत करें तो पहले वीक में आपको दिखता है कि फ्लेमिंगो का पोएट्री सेक्शन में रोड साइड स्टैंड कवर करना है। फिर यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ 8 कवर कर लेना है। फिर आगे चले तो यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ 8 एंड पोएट्स एंड पैनकेक्स फ्लेमिंगो बुक से कवर करना है। फिर ऑन द फेस ऑफ 8 का चलना है, पोएट्स एंड पैनकेक्स चलने हैं। फिर अगर आप बातचीत करें अगला, ठीक है, तो 0 डेज है, और इस जगह पर आपको द इंटरव्यू एंड स्पीच कवर कर लेनी है। ये अगर हम लोग बातचीत करें, ये इस तरीके से हम लोगों का जो कवर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें तो यहाँ तक की जो बातें थी हम लोग का कौन सा था, नवंबर मंथ का था। अब यहाँ से दिसंबर मंथ शुरू होता है, और दिसंबर मंथ में जो चीजें पढ़नी है बाबू थोड़ा सा गौर करना। दिसंबर मंथ में आपको फ्लेमिंगो का इंटरव्यू सेक्शन को कवर करना है, चैप्टर्स को, स्पीच कवर करने हैं, आंट जेनिफर स्टाइगर जो फ्लेमिंगो बुक की कविता है उसको देखना है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कवर करने हैं, एंड फ्लेमिंगो बुक का गोइंग प्लेसेस कवर करना है, एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस तरीके से दिसंबर में आपकी सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाती है अगर हम झारखंड बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करके चले तो। और अब हमारे आता है जनवरी। यहाँ पर देखोगे कितना बेहतरीन तरीके से कहा है कि जनवरी में 20 दिन के क्लासेस चलेंगे, और फरवरी में 20 डेज के क्लासेस है। मार्च में 21 डेज जो है इसी में आपका एग्जामिनेशन भी होना है, और इस दौरान में क्या चलना है, रिवीजन एंड टेस्ट। तो टोटल वर्किंग डेज अगर हम लोग फाइनल करें तो टोटल लगभग 224 डेज के क्लासेस आपको मिलने हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अभी जो देखा है वह इंग्लिश कोर को देखा है। क्लास 12 के वे बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से हैं उनके हम लोगों ने क्लास 12 का इंग्लिश कोर की वेल डिजाइंड सिलेबस जो जैक ने जारी करी है उसको कवर कर ली है। आप चैनल पे बने रहें। यहाँ पर फिर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
एंड मैथमेटिक्स की तरफ ले चलूंगा। ठीक है, तो आप ताकि मैं एक ही वीडियोज पर आपको सारी की सारी चीजें दे सकूं। थैंक यू।